जो काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और 1, 2, 3, 4 so on इस तरह होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स जो नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और 1, 2, 3, 4 इस तरह होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा है 1 और होल नंबर हमारा ग्रुप है नेचुरल नंबर्स और 0 का, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारा 0। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स ग्रुप होता है नेगेटिव नंबर्स का और पॉजिटिव नंबर्स का, इसलिए इंटीजर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स हमारे 0 के लेफ्ट साइड होता है और पॉजिटिव नंबर्स हमारे 0 के राइट हैंड साइड होता है। इंटीजर्स इन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 का ग्रुप होता है। 0 जो नंबर है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव नंबर्स है, 0 के राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव नंबर्स है। यानी 0 के लेफ्ट साइड सब नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और 0 के राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन मतलब कोई एक पूरी चीज, एक होल चीज का हम जो पार्ट कंसिडर करते हैं उस रेशियो को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रैक्शंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, जिसे हम P अपॉन Q भी लिख सकते हैं। P हमारा न्यूमरेटर होता है, Q हमारा डिनोमिनेटर होता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोट करता है और जो न्यूमरेटर है हमने जितने पार्ट्स उसमें कंसिडर किए हैं उसे डिनोट करता है। एग्जाम्पल 3/5, न्यूमरेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर हमारा 5 है, तो हमने टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कंसिडर किए हैं, तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 3 और डिनोमिनेटर है हमारा टोटल पार्ट्स है हमारा 5। अब फ्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रैक्शन को हम किसी नंबर से, कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल P अपॉन Q को हमने दोनों को M से मल्टीप्लाई किया तो भी उसका जो वैल्यू है, रेशियो है वो P/Q ही रहेगा। यहाँ पर M जो है वो नेचुरल नंबर है। सेम वे P अपॉन Q को हम किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी उसका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और कर रहे हैं, वैल्यू सेम होने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होने के लिए हमें सेम नंबर से उसे डिवाइड करना है। P/Q को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे P/Q का कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यानी अगर P/Q कोई एक फ्रैक्शन है और P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, तो P/Q को हम कहेंगे P/Q एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम देखेंगे कि हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर किस तरह करते हैं। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, P अपॉन Q और R अपॉन S। हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद रखना है। इसमें जो P अपॉन Q है और R अपॉन S है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको P और S को मल्टीप्लाई करना है और Q और R को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम P अपॉन Q और R अपॉन S लेंगे और जो प्रोडक्ट है P अपॉन S वो Q अपॉन R से छोटा है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है R अपॉन S ग्रेटर रहेगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट है वो अगर छोटा है राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट से, तो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S तब होगा जब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, यानी P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R। जब हम P इंटू S को मल्टीप्लाई करते हैं और QR को मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा है। अब स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी फ्रैक्शन की तरह ही होता है। रैशनल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और जो Q है वो इंटीजर्स है। फ्रैक्शंस में हमारा
पी और क्यू क्या था, नेचुरल नंबर्स, पर रैशनल नंबर में हमारा पी और क्यू होगा इंटीजर्स, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी हम रैशनल नंबर्स में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शंस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे पी और क्यू की। यानी रैशनल नंबर्स हमारा फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। एग्जाम्पल 3/5 -4/7 6/4 15/-12 -4 -3। रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का साइन सेम है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, उस टाइम पे हम बोलते हैं रैशनल नंबर पॉजिटिव है। अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर 3/5 -4/-3, नेगेटिव रैशनल नंबर -4/7 15/-12। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। P अपॉन क्यू है हमारे पास रैशनल नंबर और R अपॉन S है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस, यदि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल तब होंगे जब P इंटू R का जो प्रोडक्ट है वो Q इंटू R से इक्वल होगा, यानी P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें चेक करना है 3/-7 एंड 6/-14 इक्वलेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को हम राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 3 × -14 = -42। फिर हम राइट हैंड साइड के रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हम एक्स सिंबल ऐसे याद रखेंगे, हमें एक साइड का न्यूमरेटर दूसरी साइड का डिनोमिनेटर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। हमें -7 × 6 आया -42, दोनों वैल्यू सेम है। P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R, इसलिए दोनों जो रैशनल नंबर्स है वो इक्विवेलेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, कि जो हमारा रैशनल नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम उसे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फ्रैक्शन की जैसे प्रॉपर्टीज है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P अपॉन क्यू इंटू एम, P इंटू एम अपॉन क्यू इंटू एम, जहां पे m एक इंटीजर है। ये उस टाइप के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट, जहां पे हमें बोला जाता है कि हम एक रैशनल नंबर दिया गया है, उसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल, हमें 2/-3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या फिर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे -3 है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, इसलिए रैशनल नंबर है, फ्रैक्शंस नहीं है। 2/-3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 4/-6। 2/-3 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आया -6/9, यानी हमें m का जो वैल्यू है वो हमने इंटीजर लिया है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटीजर लिया है। आप कोई भी दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, 2, 3, 4, 7 कुछ भी आप ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो 2/-3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमारे पास आया है 4/-6 और -6/9। सेम वे P अपॉन Q जो रैशनल नंबर है उसे हम किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो भी उसका जो वैल्यू है, रेशियो है, वो सेम रहता है। एग्जाम्पल, -21/49 को हमें इस तरह एक्सप्रेस करना है कि उसका न्यूमरेटर जो है वो 3 है। अभी आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि हमें डिविजन परफॉर्म करना है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है। जब हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, तो इसका मतलब 21 को 7 से हमने डिवाइड किया है तो हमें आंसर मिला है 3, यानी सेम नंबर को भी हमें
7 से ही डिवाइड करना है। अभी हम साइन का चेकिंग करेंगे। यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी -21 को हमें -7 से डिवाइड करना है ताकि हमारा न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो 3 आए। तो हमने -7 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर को भी हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 49 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू 3/-7। ये थे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लेके आते हैं। सपोज हमारे पास रैशनल नंबर है P/Q। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमें डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आपको उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो रैशनल नंबर है P/Q उसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। फिर हम P और Q का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका वैल्यू हम M को असाइन करेंगे, यानी M HCF है P एंड Q का। अगर M की वैल्यू हमें 1 आती है तो P/Q रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। अगर M की वैल्यू 1 नहीं है तो हम P/Q को M से डिवाइड करेंगे। P को भी M से डिवाइड किया, Q को भी M से डिवाइड किया। जो आंसर आया वो हमारा होगा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे, -P/-Q और P/-Q सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। एक्सप्रेस 72/-36 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारा जो रैशनल नंबर है वो है 72/-36, यानी P/Q इज इक्वल टू 72/-36। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, यानी 72/-36 को हमको -1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाए। हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, हमें रिजल्ट मिला -72/36। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे 72 और 36 का। यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिविजन मेथड यूज किया है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 72 का प्राइम फैक्टर्स निकाला, 36 का प्राइम फैक्टर्स निकाला। 72 के फैक्टर्स हमने इस तरह लिख लिए, 36 के फैक्टर्स हमने इस तरह लिख लिए। अभी हम कॉमन फैक्टर्स का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, तो हम सिंगल 2 हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 2 है तो हमने 2 लिया है। कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 लिया है। कॉमन फैक्टर 3 है, यहाँ पे भी 3 लिया है। यहाँ पे 2 नहीं है, हमने इसलिए ये 2 कंसिडर नहीं किया है। जो कॉमन फैक्टर्स है खाली वही कंसिडर करने हैं। ये HCF इनका प्रोडक्ट निकाला तो हमें HCF का वैल्यू आया 36, यानी M इज इक्वल टू 36। अब इस नंबर को हम लेंगे और P/Q जो हमारा रैशनल नंबर है उसे हम डिवाइड करेंगे M से, तो हमें आ जाता है -72/36 डिवाइडेड बाय 36। ये वो रैशनल नंबर है जो हमें मिला था हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के बाद, तो हमें वो ही वाला रैशनल नंबर यूज करना है। -72/36 को हमने 36 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला -2/1, जिसे हम -2/1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। ये था हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी 72/-36 का हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम जब निकालेंगे तब हमें मिलेगा -2/1 और या फिर 2। ये एक मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करने का। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेंगे तो हमारे पास जो रैशनल नंबर आया वो आया -72/36। अब हम कैंसिलेशन मेथड से जो टेबल्स जिसकी परफेक्ट है वो ये मेथड यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहीं पर कैंसिल कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होता है -2/1, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं।